Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine at your home. Students, as you know that we can speak in English in three ways. One is according to tenses, second is according to passive voice, and third one is according to direct indirect speech. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो स्पीक करते हैं इंग्लिश में वो हमारे थ्री वेज से थ्री टाइप से यानी कि तीन तरीके से हम स्पीक कर सकते हैं, और जो कि इफ़ेक्टिव मोड होता है हमारा स्पीकिंग में, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मोड होता है हमारा, वो होता है पैसिव वॉइस का बेटा। वैसे तो पैसिव वॉइस आप करते आए हो, पैसिव वॉइस को आपने जाना है। पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, आपने लास्ट अपनी क्लास के अंदर, लास्ट ईयर जो आप जिस क्लास के अंदर थे वहाँ पर भी आपने अच्छे से सीखा होगा। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जैसा आपने सीखा उससे थोड़ा सा आगे करते हुए हम इसको और अच्छे से जानेंगे, और उस पैसिव वॉइस को कैसे अपने स्पीकिंग के अंदर, कैसे अपने रूल के अंदर, कैसे अपने दिनचर्या के अंदर, अपने लाइफ के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो स्पीकिंग का हमारा मोटो है वो भी हमारा इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम जो करेंगे वो हम रूल्स करेंगे इनके पैसिव वॉइस के बेटा। पैसिव वॉइस आपने देखा होगा सेंटेंस के अंदर जो आते हैं वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंगली दिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है बेटा। अब एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस दिए होते हैं, एक्टिव वॉइस जैसे हमारे कोई भी सेंटेंस के, जैसे प्रेजेंट के हुए, पास्ट के हुए, फ्यूचर के हुए, कोई भी, उनको हमें पैसिव में करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल you will know that what is an active and what is an passive voice. एक्टिव वॉइस बेटा, एक्टिव वॉइस जो हमारा होता है, जैसा कि यू कैन सी एट द बोर्ड, एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। जो सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, वो कर्ता जो होता है, वो मुख्य होता है और वो कोई ना कोई एक्शन करता है। दूसरा आ जाता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स दैट सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट इज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मीन्स बेटा होता है ग्रहण करने वाला। अच्छे से आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए और जैसे भी आप अपनी अगली स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे इसमें भी हेल्प करेंगे ये आपकी। दूसरा ये कि मैंने आपको बता ही दिया है, स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। तीसरा ये बेटा कि आपकी बुक के अंदर, ग्रामर की बुक में एक टॉपिक है जो आपको अच्छे से, जब तक आप इनको नहीं करोगे तो यू कैन नॉट डू द एक्सरसाइज इन द बुक। आप एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर सकते। ऑफ वर्ब्स एक्शन, यहाँ हम बता रहे थे द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट इज रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। जहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के कार्य को ग्रहण करता है, यानी कि एक्शन वर्ब जो होती हैं उसके कार्य को ग्रहण करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के अंदर वो एक निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मीन्स सभी समझते होंगे, निष्क्रिय होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मेन रूप ले लेता है एज ए सब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब लगाते हैं, आफ्टर दैट वी यूज़ ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। समझ में आ रहा होगा सभी को। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो ये बेटा चेंज हो जाता है। पहले आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है हमारा, फिर वर्ब आती है हमारी, वो वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता रहूँगा, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा सब्जेक्ट।
ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है पैसिव वॉइस में। अब इससे हम इसमें करते हैं और इनके रूल्स बहुत हैं बेटा, आपको रूल्स स्टेप वाइज आपको बताए जाएंगे, वो आपको करवाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको देखना है कि भाई एक्टिव जो होता है हमारा सेंटेंस का, जैसे हम टेंस करते हैं उसका फॉर्मेट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय हो जाता है और मेन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे, बट काम तो हमारा सब्जेक्ट ही करता है। उसके बाद आ जाता है बेटा इसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर स्टेप वाइज वो आपको करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि इस जो टेंसेस है हमारे, आपको पता है प्रेजेंट के कितने टेंस हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट हैं, ऐसे ही हमारे पास्ट के होते हैं बेटा, ऐसे ही हमारे फ्यूचर के हैं। तो इनमें जितने भी टेंसेस को चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, वो कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे। इनके लिए रूल्स हैं। सबसे पहले उन रूल से भी पहले हम क्या करेंगे, उस रूल से भी पहले हम करेंगे कॉमन रूल जो होते हैं हमारे, कॉमन रूल जो सारे टेंसेस के रूल्स में फॉलो होते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ऐसे ही ये डेफिनेशन जैसे हमने लिखी हुई है स्टार्टिंग में आपको लिखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉमन रूल्स की तरफ। कॉमन रूल्स में आपको ध्यान रखना है हमेशा जो यूज़ होंगे हर टेंसेस के अंदर वो होंगे, पहले हम डालेंगे कॉमन रूल्स, मेन हेडिंग में हमने डाल दिया। अब कॉमन रूल्स के अंदर बेटा ए आता है हमारा सब्जेक्ट चेंजेस सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ये वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, वो सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, मीन्स के वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। बी बेटा, बी इसका है वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, चाहे टेंस के अंदर हमारे कोई भी फॉर्म लगी हुई हो, हम जो आंसर करेंगे जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सी बेटा, सी के अंदर आ जाता है वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। और एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स की जगह आप लिखो बेटा फ्यू वर्ब्स। इसको समझना कि जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। एक्सेप्ट फ्यू वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के अलावा, यानी कि सभी में बाय का यूज नहीं होता है, सभी में नहीं होता है, किसी किसी में, जैसे कुछ वर्ड है या वर्ब्स हैं, जैसे हमने नो की फॉर्म देखी है, नो अगर कहीं पर भी आ जाएगा नो फॉर्म के अंदर तो उसमें हम बेटा बाय का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा होगा, वो जैसे आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर बाय का यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो किन में चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अभी जैसे हम कॉमन रूल में 3 स्टेप कर चुके हैं, तो 3 स्टेप को करने के बाद कोई डाउट है, मेरे को लगता नहीं है कि भाई कोई डाउट होगा आपका, और
कोई भी डाउट हो इसके अलावा, मतलब लगता है आपको डाउट है, तो आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉमन रूल्स ही हमारे आगे होंगे बेटा। जैसे आपने देखे होंगे जो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है वो किस में चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी नॉमिनेटिव होता है बेटा, पॉजेसिव होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, माई एंड मी, ये हमारा होता है नॉमिनेटिव केस, ये होता है हमारा पॉजेसिव केस, ये होता है हमारा बेटा ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन्स दैट आई चेंज इनटू मी। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। ये ध्यान रखना है आपको कि जो आई है वो मी में चेंज होगा, यानी कि जो नॉमिनेटिव केस है वो किस में चेंज होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। हमें जो चेंज करना है वो ध्यान रखेंगे, आई चेंज इनटू मी। आई मी में चेंज होता है, वी बेटा चेंज होगा अस में, और सेकंड पर्सन आ जाता है हमारा यू, यू चेंज होगा बेटा यू में ही रहेगा, और दे चेंज होता है देम में। इनको ध्यान रखना है बेटा आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा, इसी के बाद आपको नीचे लिखते जाना है, ही चेंज होगा आपका हिम में, और शी चेंज होगा बेटा आपका हर में। तो आपको ये कंटिन्यू ऐसे ही लिखने हैं नीचे ही। वी, यू, दे किन में चेंज होते हैं ये आपको लर्न करने हैं। एक अभी कॉमन रूल का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ उसको कॉमन रूल कैसे फॉलो हुए हैं वो देखना है बेटा। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा, सी राइट्स अ लेटर। अब आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट तो ये है, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है हमारी वर्ब, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है बेटा जो बच गया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। एज वी हैव डन द कॉमन रूल, अकॉर्डिंग टू द कॉमन रूल्स वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये जो हमारा दिया हुआ है बेटा वो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ही तो हमने रूल्स करे हैं ये। तो हमें कैसे चेंज करना है, पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, अ लेटर। उसके बाद हमें करना है रूल नंबर फर्स्ट का है जो अभी नहीं कराया है, ये तो कॉमन रूल है पर मैं बता देता हूं। पर अभी आपको क्या देखना है कि हमारे कॉमन रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं। हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था वो हमने आगे ले लिया, सब्जेक्ट बन गया। लेटर सिंगुलर है तो इज आएगा बेटा इसमें, वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। अ लेटर इज, और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे रिटर्न, और उसके बाद यूज़ करेंगे बेटा बाय, और सी चेंज करेंगे हम हर में। अब देखो सी चेंज हुआ है हमारा किस में, हर में। सबसे पहला सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में लिया और ऑब्जेक्ट को किस में लिया, सब्जेक्ट में, ये आ गया। अ लेटर सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, वो हम आगे अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है जैसा कि हम कर रहे हैं, आंसर के अंदर जितने भी टेंसेस के रूल आएंगे उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हमने बेटा बाय का यूज किया जैसा हमने दिखाया है, यहाँ पर लिखा है, आपको समझाया है। और फिर उसके बाद यूज होगा सी, चेंज हो जाएगा हमारा इधर आकर हर में, और ये भी आपको फॉलो करने हैं। इससे आगे जो रूल हमारे टेंसेस के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ऐसे ही पास्ट के, फ्यूचर के हम करेंगे। ये आपके रूल्स टेंसेस के अकॉर्डिंगली कितने होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कितने होंगे, उससे आगे हम अगली वीडियो में करते रहेंगे बेटा। अभी आपको फेयर नोटबुक के अंदर इनको अच्छे से लिखना है और इन रूल्स को लर्न भी करना है बेटा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।